हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में डे 5 के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम असाइनमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का अपना डे 5 का सिलेबस। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपके पास ये एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, जिसमें ये जो है रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, B2H6 के साथ, और आपने यहाँ पे लिया है एक्सेस में B2H6 को, ठीक है, और साथ ही साथ आपने यहाँ पे H2O2 लिया है और इधर आप डायरेक्ट H3O प्लस आयन के साथ आप इसको क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ भी आप B2H6 की बात आप कर रहे हैं तो B2H6 के प्रेजेंस में, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है उसमें इनडायरेक्टली H2O का एडिशन होता है और H2O का एडिशन एंटी मार्कोनिकप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि जो H प्लस आयन है और जो OH माइनस आयन है इनका एडिशन होगा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो H प्लस आयन का एडिशन वहाँ पे होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन है और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इस वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इस वाले पोजीशन पे आपका OH का एडिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका X बनेगा, X कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, X को अगर मैं बनाऊं तो X कुछ हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 और इधर आप OH लिख दीजिए और इधर भी आपका क्या बन जाएगा CH2 और इधर आप क्या कर दीजिए OH लिख दीजिए। वहीं पे अगर आप ये H2O यानी H3O प्लस का एडिशन कराते हैं तो ये मार्कोनिकप्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन होता है और मार्कोनिकप्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन आता है। तो यहाँ पे जो H प्लस और OH माइनस का एडिशन होगा, H प्लस आयन का एडिशन वहाँ पे होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है और OH माइनस का एडिशन वहाँ पे होगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है जी, कम है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, ये CH3 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, यहाँ भी ये OH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट है, ठीक है, वो आपका X है और जो सेकंड है वो आपका क्या है जी, Y है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें ये आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ठीक है, और ये किसी के साथ रिएक्ट करके, जो कि ऑप्शन में दिया गया, उसके साथ ये रिएक्ट करके आपको ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो बात एकदम सही है कि ये जो रिंग है, ठीक है, ये रिंग आया है कहाँ से, ये आपका जो रिंग आया है, ये रिंग आया है ग्रिग्नार्ड एजेंट से, है ना। अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका रिंग आया हुआ है इस प्रोडक्ट में, ये रिंग कहाँ से आया हुआ है, ये रिंग आया हुआ है आपके ग्रिग्नार्ड एजेंट से। तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट का पार्ट है। तो अब देखिए अगर मैं सभी में ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शंस कराऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि जो आपका CH3 है और जो C डबल बॉन्ड O और H है, अगर आप इसका रिएक्शंस कराते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता। ठीक है, ये आपका OH में बदल जाता और ये आपका होता है CH3। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में देखें, अगर आपके पास ऐसा है CH2 और CH2 और यहाँ पे आपके पास ऐसा है, अब इसमें अगर आप ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शंस कराए होते MgX के, तो ये नेगेटिव वाला इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इधर आ जाएगा और यहाँ वाटर का प्रेजेंस रहता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये बन जाएगा CH2 एंड दिस इज OH। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं मर्क्यूरेशन
एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है जी। देखिए मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन भी एक तरीके से इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O है, जहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो होता है, जो H2O का एडिशन होता है, तो ये मार्कोनिकप्स रूल के अकॉर्डिंग होता है ना। यानी जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, उसके पास हाइड्रोजन H+ आयन H अटैच होगा, और जहाँ पे कम होगा, तो ये देखिए अगर इस डबल बॉन्डेड की बात करते हैं तो यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ये H अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे कम है तो OH- अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपके पास इस तरीके का है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे ये आपको लिया गया है, और आपको जो बना है वो बना है आपका ये, ठीक है, और दूसरी तरफ जो बना है वो आपका बना हुआ है OH, और यहाँ पे आपको लिया गया है B। अब क्या देख रहे हैं, इस वाले केस में अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ ये वाला ही रिड्यूस हुआ है, जबकि इधर आप देख रहे हैं तो ये डबल बॉन्डेड O भी रिड्यूस हो चुका है, एंड डबल बॉन्ड कार्बन भी रिड्यूस हो चुका है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को आपको यहाँ पे देखना है, तो ए वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा, जबकि बी वाले केस में क्या हो जाएगा, आपको मेटल के साथ हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन को, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास ये बेंजीन रिंग है, और इसके साथ अटैच है क्या, CH2, और इसके साथ Cl है। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप इसका रिएक्शन केसीन के साथ करा देते हैं, तो देखिए केसीन के साथ कराते हैं तो ये इस पे अटैक करके इस Cl को बाहर निकाल देता है, तो ये बन जाता है ऐसा CH2 और ये CN, ठीक है। अब क्या जानते हैं, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो, ठीक है, तो ये CN बदल जाता है किस में जी, तो ये CN बदल जाता है एसिड में, तो ये हो गया PH, ये हो गया CH2, और ये हो गया COOH, ठीक है। अब देखिए आप एसिड का रिएक्शंस किसके साथ कराते हैं, अल्कोहल के साथ कराते हैं, ठीक है। तो ये 18 दिया गया है, तो ध्यान रखिए आप एस्टेरिफिकेशन याद करिए, तो ये PH हो गया, ये CH2 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, और इधर से आपके पास क्या हो गया OH, ठीक है, 18 है, और ये आपका कितना है CH3, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, PH CH2 C डबल बॉन्ड O, और जो ये O होगा वो 18 वाला होगा, ठीक है, नहीं अल्कोहल वाला आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला। अब देखिए यहाँ पे आपको वेजनेस फार्मूला दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब आप इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराते हो तो ये SN2 रिएक्शन होता है। क्या होता है, SN2 रिएक्शन, और ये जो होता है क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, यानी Cl- आएगा और इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे याद करिए कि यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक से अटैक करता है, ठीक है, यानी इन्वर्जन होता है। तो जहाँ भी लिविंग ग्रुप होगा उसके जब जस्ट अपोजिट साइड पे आपको सोचना है, यानी अगर ये इस सॉलिड वेज पे है तो आपको ये लिविंग ग्रुप किस पे आ जाएगा, डैश डैश वेज पे आ जाएगा, तो ये वाला आंसर आपका होगा। अब देखिए ये जो CrO3 है, ठीक है, ये अल्कोहल को या तो कीटोन में बदल देता है या तो एल्डिहाइड में बदल देता है। तो देखिए इस अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसी बेसिस पे हमने आपको कुछ असाइनमेंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ और ये NaBH के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो अगर देखिएगा बी जो होगा,
तो बी ये होगा, फर्स्ट होगा, और जो सी होगा वो ये होगा। तो इसका आंसर आपका बी ए हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके साथ OH3 है, मतलब OH है, और Br3 के साथ रिएक्ट कराइएगा तो ये यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, और ये बन जाएगा CH, और यहाँ पे Cl आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब इसका अगर रिएक्शंस आप किसके साथ करा रहे हैं, Mg के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप Mg के साथ इसका रिएक्शन कराइएगा तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये आपका Mg, और ये आपका Cl हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसका पानी के साथ रिएक्शंस करा दीजिए तो ये आपका बन जाएगा CH3, और ये बन जाएगा CH2, और ये बन जाएगा CH3। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वही केस है, यहाँ पे B2H6 लिखिए या BH3 का होल थ्राइस लिखिए। यहाँ पे H2O का एडिशन इनडायरेक्टली होता है एंटी मार्कोनिकप्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए ये प्रीवियस सवाल पे ही है, जहाँ पे आपको बताया गया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है और NaBH4 होता है, ये C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आंसर बता दीजिए, A जो है क्या हो जाएगा, B क्या होगा। तो A में अगर देखिएगा तो इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, तो A तो आपका ये हो जाएगा, और B जो होगा वो ये होगा। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दिया गया है, तो आप यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर ये याद रखिए, HI, HBr और HCl। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने असाइनमेंट को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक यू।